कोहली और सौरव गांगुली के बीच इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है। उन दोनों के बीच पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान कपिल देव ने विराट कोहली को नसीहत दी है। उन्हें पब्लिक में आकर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कहा है। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कपिल देव ने कहा कि मीडिया में आकर ऐसे उंगली उठाना ठीक नहीं है, क्योंकि आगे साउथ अफ्रीका का टूर है और इस दौरे से पहले किसी भी तरह का कोई विवाद होना ठीक नहीं है। आई थिंक किसी के ऊपर इस समय उंगलियां उठाना सही नहीं है। टूर आ रहा है, आप उसके ऊपर गौर कीजिए। और मैं ये कहूंगा कि बोर्ड प्रेसिडेंट इज अ बोर्ड प्रेसिडेंट, बट यस, इंडियन कैप्टन इज अ बिग थिंग, बट एक दूसरे की शायद पब्लिक में आके बुराई करना सही नहीं होगा, चाहे वो सौरभ हो या विराट कोहली हो। आप सिचुएशन को कंट्रोल कीजिए और बेटर यही है कि आप देश के बारे में सोचिए। जो गलत है वो कल पता चल ही जाएगा, लेकिन पब्लिकली आप बाहर आके बोलेंगे तो वो मैं सोचता हूँ कि मुझे इस समय सही नहीं लगता। टूर से पहले कोई भी कंट्रोवर्सी हो। अगर आप इस कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं जानते हैं तो आज विराट कोहली और सौरव गांगुली के बीच अनबन खुलकर देश के सामने आया। आज एक ऐसी स्टार वॉर सबको देखने को मिला जिसका असर टीम इंडिया पर पड़ना तय माना जा रहा है। विराट कोहली की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भारतीय क्रिकेट में भूचाल ला दिया है। विराट कोहली ने यह साफ कर दिया कि उनके और बीसीसीआई के बीच में रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। विराट कोहली न सिर्फ उन्हें वनडे की कप्तानी से हटाने के फैसले पर सवाल उठाते नजर आए, बल्कि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के दावों पर भी उन्होंने अपनी सहमति जाहिर नहीं की, उसे भी खारिज कर दिया। अब इस पूरी रिपोर्ट को देखिए और विवाद को समझिए। आज ये साफ हो चुका है कि भारतीय क्रिकेट टीम में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली के बीच जो दरार है वो सामने नजर आ रही है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने तो अपने दावों से सौरव गांगुली के दावों को झूठा भी बता दिया है। तारीख थी 16 सितंबर, जब विराट कोहली ने T20 फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया था। उन्हें यह कहा गया कि वो वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ सकते हैं। इस फैसले पर जब भी सौरव गांगुली से पूछा गया तो उन्होंने इसे हमेशा विराट कोहली का फैसला बताया। एक इंटरव्यू में तो सौरव गांगुली ने यह भी कहा था, मैंने उनसे निजी तौर पर यह कहा था कि T20 की कप्तानी न छोड़े, लेकिन जाहिर तौर पर वर्कलोड है। वो बहुत महान क्रिकेटर हैं, वो बहुत लंबे समय से कप्तान हैं, मैं भी रहा हूं, तो ये सब होता है। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने यह साफ कर दिया कि उनके T20 की कप्तानी छोड़ने के फैसले पर फिर से गौर करने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि इस फैसले की तो तारीफ की गई थी। T20 कैप्टनसी को छोड़ने की मैंने पहले बीसीसीआई से कम्युनिकेट किया। सबसे पहले मैंने बीसीसीआई को अप्रोच किया कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये डिसीजन है और इन रीजंस की वजह से मैं ये करना चाहता हूँ। तो उसको बहुत एक अच्छे तरीके से रिसीव किया गया। उसमें कोई ऑफेंस नहीं थी, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं थी। उसमें मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप T20 कैप्टनसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया कि बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप है और सही डायरेक्शन में है। तो उस टाइम मैंने कम्युनिकेट किया था कि जी हाँ, मैं ओडीआई और टेस्ट में कंटिन्यू करना चाहूंगा, अनलेस कि ऑफिस बेयरर्स और सिलेक्टर्स को लगे कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करनी चाहिए। भारत ने रोहित शर्मा की कप्तानी में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज जीती तो लगा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अचानक विराट कोहली से वनडे की कप्तानी छीन ली गई और इस पर भी विराट कोहली ने एक बड़ा खुलासा किया है। कोहली ने दावा किया कि उन्हें वनडे की कप्तानी से हटाने की जानकारी सिर्फ 1.5 घंटे पहले किए गए एक कॉल से दी गई, और वो कॉल भी साउथ अफ्रीका में टीम के सिलेक्शन का था। Whatever was said about the communication that happened during the decision that was made was inaccurate. I was contacted 1.5 hours before the selection meeting on the 8th for the test series, and there was no prior communication with me at all since I announced the T20 captaincy decision up till the 8th of December, where, as I said, I got a call 1.5 hours before the selection meeting, and the chief selector discussed with me the test team, to which we both agreed. And before ending the call, I was told that the 5 selectors have decided that I will not be the ODI captain, to which I replied, okay, fine. And in the selection call afterwards, we chatted about it briefly. And that's what happened. There was no communication prior to that at all. लेकिन ये विवाद सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि बात
यहां से भी आगे बढ़ चुकी है। दक्षिण अफ्रीका दौरे से बिल्कुल पहले रोहित शर्मा चोटिल हुए और टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। अब उम्मीद यही है कि वो वनडे सीरीज से पहले फिट हो जाएंगे और वनडे की कप्तानी भी करेंगे। लेकिन तब खबर ये सामने आई थी कि शायद विराट कोहली वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे। अटकलें लगी कि विराट शायद रोहित शर्मा की कप्तानी में नहीं खेलना चाहते हैं, लेकिन विराट ने साफ कर दिया कि वो वनडे सीरीज खेलेंगे और रोहित से उनका कोई भी अनबन नहीं है। यह भी कहा गया कि विराट कोहली ने बीसीसीआई से छुट्टी मांगी है, लेकिन अब विराट कोहली इन सारे दावों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो साउथ अफ्रीका में होने वाली वनडे सीरीज के लिए शुरू से ही उपलब्ध थे। Well, I was and I am available for selection all this time. You should not be asking me this question. Honestly, this question should be asked to people who are writing about these things and their sources. Because as far as I'm concerned, I was always available. I have not had any communication with the BCCI to say that I want to rest. पर सवाल यह है कि विराट कोहली के खिलाफ ऐसी खबरें कौन प्लांट कर रहा है? विराट और रोहित के बीच अनबन कौन बता रहा है? इस बीच आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने रोहित शर्मा के साथ किसी भी तरह के अनबन से इनकार किया है। मेरे और रोहित के बीच में मैंने पहले भी ये कितनी बार एड्रेस किया आके कि हमारे बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ऑनेस्टली मैं पिछले 2 या 2.5 साल से मैं इसको क्लैरिफाई करे जा रहा हूँ रेगुलरली, और मैं थक चुका हूँ इस चीज को क्लैरिफाई करके, क्योंकि ये बार-बार सवाल मुझसे पूछा जाता है। अब सवाल यह है कि विराट कोहली को वनडे और टी20 की कप्तानी से क्यों हटाया गया? इसकी एक बड़ी वजह विराट कोहली का कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीतना बताया जा रहा है। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारतीय टीम पाकिस्तान से हार गई। 2019 के वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल में हार गई थी। फिर 2021 में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी न्यूजीलैंड से हारे और हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में ही हारकर बाहर हो गए। इसका एहसास विराट कोहली को भी है कि उन्हें इसी वजह से वनडे की कप्तानी से हटाया गया। ऑब्वियसली हम लोग आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीते। रीजंस मैं समझ सकता हूँ। मुझे डिसीजन सही है या नहीं उस पर कोई डिबेट ही नहीं थी। मतलब डिसीजन जो बीसीसीआई ने लिया वो एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से लिया, जो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है, मैं समझ सकता हूँ। बाकी जो इवेंट्स हुए, जिस तरीके से कम्युनिकेट किया गया, वो मैंने आपको बता ही दिया था। आपस में नहीं लड़ना है, आपको सामने वाली टीम से लड़ना है, क्रिकेट खेलना है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।